Good morning, gentlemen. So today we will discuss about the strategy of the exam, how to prepare. You have to focus on the exam, how you will prepare your subject, your timings, and what are the strategies you must have to follow it. So before going to the preparation, you are having the last moment, 14 days left for the exam, and you should prepare well for this exam. So what are the strategies you must have to follow for this exam? So for NDA CDS student, they must be confident enough about the studies, about their syllabus also, because in this exam, time management is the most important tool for your preparation. So how you can manage your time in last days? In the last days, you have to focus revision, not new topics. नए टॉपिक को तैयार ना करें, अपना जो रिवीजन है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जितना ज़्यादा फोकस कर सके कि जो तुमने पढ़ा है वो तुम गलत ना कर। डिवाइड टाइम सब्जेक्ट वाइज अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। लाइक वाइज मैथ्स, जीएटी में इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जीके। जीके के भी अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अगर जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट, इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है तुमको। दीज आर द थिंग यू मस्ट हैव टू मैनेज योर टाइम विद द सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो follow 50-30-20 rule. 50% time on the strong subject, you have to give your time on your best subject that you can achieve good marks. 30% on the weak part, जो तुम्हारा वीक पार्ट है उसको 30% टाइम दे, और 20% टाइम ऑन टेस्ट प्रैक्टिस। डेली आप प्रैक्टिस करें ताकि यू कैन जज योर सेल्फ एवरी डे, यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रेटेजी you must have to follow with your time management. Next is the revision strategy. This is the most important tool for the success for any exam, any competition exam. So what you have to do is revise formulas. जो भी जितने भी formulas हैं, मैथमेटिक्स की बात करें तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बिफोर गोइंग टू द एग्जाम यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। शॉर्टकट जो है, लाइकवाइज विद इन ए टाइम फ्रेम के अंदर आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए शॉर्टकट्स भी आपको पता होना चाहिए। आपके की नोट्स बने हुए होने चाहिए ताकि नोटबुक में जब आप पहले जाएं पेपर से पहले, ताकि उसको रिवाइज कर सकें। तो आपने जितनी भी अपनी प्रिपरेशन की है उसके की नोट्स बना के रखें, उससे ताकि क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। मॉक टेस्ट जो है और PYQs, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हर स्टूडेंट अपने आप को कैलकुलेट करके चलता है कि मैं इतने टाइम फ्रेम में इतना स्कोर कर पा रहा हूँ। तो लाइकवाइज यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट डेली। एक पेपर आपको रोज देना है। एनालाइज मिस्टेक्स ऑल्सो, उसके अंदर कितनी गलतियां करते हो आप, क्योंकि इन एवरी मॉक टेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट योर सेल्फ कि कितनी तुमने गलतियां की हैं, कितना सही किया है, और जो गलतियां की है उसको मैं सही करके चेक कर सकूँ। गो थ्रू द लास्ट 10 years पेपर्स, PYQs, 10 साल के PYQs कर लें, ताकि उससे आपको पता लग जाए कि एग्ज़ाम में कितना टाइम मेरे को लगता है और कितने मैं स्कोर कर पा रहा हूँ। उससे यू विल गेट द स्ट्रेटजी कि मैं कितना करीब हूँ एग्ज़ाम को क्लियर करने के। तो यू विल गेट द दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। एग्ज़ाम बेस्ड स्ट्रेटजी क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहले है कि अटैम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन को, इफ़ यू आर हैविंग द टाइम, देन गो थ्रू द टफ क्वेश्चन ऑल्सो। एंड कीप ट्रैक ऑफ द नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, क्योंकि UPSC एग्जाम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है।